हाय किड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए, अभी लास्ट 3 पोएम्स बाकी हैं। आई होप सो प्रीवियस वीडियोस आपको बहुत काम लगे होंगे। अभी आज के वीडियो में भी हमने सब कुछ गैदर करके रखा है ताकि आपको कुछ ज्यादा सोचना ना पड़े। दिस इज अ पोएम अबाउट मनी। आज इस पोएम में इट्स लाइक ये बात आपने कई बार सुनी होगी, सब लोग बोलते हैं अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मगर मुझे लगता है ये वही बोलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। बट स्टिल फॉरगेटिंग दैट, हम इस पोएम पे आते हैं। ये पोएम लिखने वाले हैं विलियम एच डेविस। ही इज अ वेल्श पोएट, WELSH। सर कुएं में से बात कर रहे हैं, वेल का पोएट है? नो, वेल्स, WLES, वेल्स में रहता है बेटा, इसलिए वेल्श पोएट है। इससे संबंधित कोट्स: मनी कैन बाय बेड बट नॉट रेस्ट, मनी कैन बाय हाउस बट नॉट होम। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? हाउस यानी कि ईंट पत्थर का घर, और होम यानी कि जैसे आप लोग का है, जहां पे इमोशंस है, जहां पे एवरीडे तकरार है, शोर है, धमाल मस्ती है, एक दूसरे से सब शेयर कर रहे हो। मोबाइल पे लोग पड़े नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसा आपका घर, दैट इज होम, हैप्पी होम। मनी कैन बाय फूड बट नॉट एपेटाइट, मनी कैन बाय सर्वेंट्स बट नॉट लॉयल्टी, मनी कैन बाय एसोसिएट्स बट नॉट फ्रेंड्स। ये आप इसके आंसर्स में लिख सकते हो। इससे संबंधित मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, ये PR आया तो उसमें लिख सकते हो। ये पूरे के पूरे की जगह इसमें से कोई भी 3 चीज लिख सकते हो। मेरी फेवरेट है, मनी कैन बाय बेड बट नॉट रेस्ट, मनी कैन बाय फूड बट नॉट एपेटाइट, मनी कैन बाय एसोसिएट्स बट नॉट फ्रेंड्स। मेरे साथ 2-3 बार अगर आपने रिपीट किया तो आपको लर्न हो गया। प्लस इस चैप्टर में आपको कोई PR आ सकता है अबाउट फ्रेंडशिप, तो अपनी स्लैम बुक ले लो, उसमें कितने सारे सब चीजें लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, तो बेटा यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। स्लैम बुक तो होनी चाहिए सबके पास। इस इंस्टा जनरेशन में आई वंडर इफ यू हैव इट और नॉट। तो उसके बहुत सारे कोट्स ले सकते हैं, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, फ्रेंड्स लाइक यू आर वेरी फ्यू। ऐसी सिंपल स्टोरीज हम लिखते थे। फ्रेंडशिप से संबंधित अगर कोट लिखनी हो तो महात्मा गांधी की एक बहुत ही अच्छी कोट है, साइंस वाले हो तो एडवर्सिटी इज अ क्रूसिबल। क्रूसिबल यानी कि जो लैब में आप लेते हैं ना, जिसमें सब टेस्ट किया जाता है, तो एडवर्सिटी का मतलब क्या? जब प्रॉस्पेरिटी यानी कि पैसा होना, और एडवर्सिटी यानी कि शीढ़ी वाले वो, तो एडवर्सिटी इज अ क्रूसिबल इन विच फ्रेंडशिप इज टेस्टेड। रियल दोस्त वही होता है जो एडवर्सिटी में आपके साथ काम हो, आपके साथ रहे। एडवर्सिटी का ऑपोजिट क्या? प्रॉस्पेरिटी, बराबर। पोयम ऑन मनी एंड फ्रेंडशिप आ सकती है, तो फ्रेंडशिप पे एक छोटी सी पोयम है, कहीं नहीं दिखेगी, मैंने ही बनाई है, ओके सी है, मगर नहीं अच्छी है। अ पार्टनर इन क्राइम, फिलोसोफर एंड गाइड, इन क्लियर और रफ वेदर्स, हु ऑलवेज स्टैंड्स बाय योर साइड, हिज लव फॉर यू विल नेवर एंड, यस ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव, ही इज माय डियरेस्ट फ्रेंड। तो ये आप लिख सकते हो, पार्टनर इन क्राइम, फिलोसोफर एंड गाइड, हु ऑलवेज स्टैंड्स बाय माय साइड, हिज लव फॉर मी विल नेवर एंड, ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय लव, ही इज माय डियरेस्ट फ्रेंड। इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। अब हम इसके एप्रिसिएशन पे आते हैं। एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं कि भाई द मनी इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिफ्लेक्टिव पोएम written by W.H. Davis. He is a Welsh poet. His work often reflects his experiences as a wanderer and his appreciation for simple things in life. His work often reflects, देखिए हमने यहां पे लिखा है, his work often reflects what? His experiences as a wanderer, मलंग, कबीरा, ये जवानी है दीवानी, हमारे वरद भाई जैसे है ना वैसा wanderer, मस्त वो रणवीर कपूर, ये जवानी है दीवानी वाला wanderer, and his appreciation for simple things in life, his appreciation for simple things in life. तो learn हो गया that yes, the poem Money is a reflective poem which is written by William H. Davis, who is a Welsh poet, whose work often मेरे साथ बोलो बेटा, often reflects, क्या reflect करता है? 2 बातें, his experiences as a wanderer and his appreciation for simple things in life. His appreciation as a wanderer and
नहीं सॉरी, his experiences as a wanderer and appreciation for simple thing in life. तो याद रखना, experiences, appreciation, experiences, appreciation, experiences as a wanderer and appreciation for simple things in life. ये आपका फर्स्ट पैरा हो गया, और वो फर्स्ट पैरा से ही टीचर माइटी इंप्रेस होगा। 4 में से 2 मार्क मिल गए। अब आगे सेंट्रल थीम। वेल, द सेंट्रल थीम इज ऑफ दिस पोयम, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको सेंटेंसेस बनाओ। दिस पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रू वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। The poem revolves around true value of wealth and happiness. The poet emphasizes that money is not the real source of happiness and content. Money, paisa, is not the real source of happiness and content. Very good, write it down. The poet emphasizes that money is not the real source of happiness and content. Happiness is found in simplicity. Happiness is found in appreciating the little things of life. है ना बेटा, छोटी छोटी बातों में हैप्पीनेस मिलती है। लेक्चर चालू होता है तब डब्बा खाना, हाँ है ना, मम्मी ने मेंदू वेड़ा बजाता है, ये समोसा किधर से आया, बाजू वाला कोनी मारता, अबे मेरा है। यू नो, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स। हैप्पीनेस इज फाउंड इन सिंप्लिसिटी एंड अप्रिशिएटिंग द लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ। उसके बाद आएगा पोएम की लैंग्वेज कैसी है। तो पोएम की लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। द पोएट यूजेस सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। पोएट यूजेस सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशन। बहुत इजीली याद रहेगा, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस क्लियर इमोशन। काश हम सब ऐसे यूज करते हैं। द स्टाइल इज कन्वर्सेशनल, ऐसा लगता है वो हमसे बात कर रहा है। एंड रिफ्लेक्टिव, द स्टाइल इज कन्वर्सेशनल एंड रिफ्लेक्टिव. It allows reader to connect personally with poet's feelings and realization. It allows reader to connect personally with poet's feelings and realization. बेटा इतना ही पार्ट सब में अलग होता है। आगे the poet has beautifully used the figure of speech like dash dash dash. यहाँ पे repetition, inversion, alliteration, metonymy and onomatopoeia to bring forth his idea that money is not the real source of happiness. I love the poem because it conveys the most important idea of life, the philosophy of life that money can buy. डाल दो ये, तो ये आपका appreciation है. You can use 21 reliable guide. 4 मार्क का आता है, मैंने 4 बातें आनी चाहिए, क्या क्या कई बार बोल चुके हैं. So getting it बेटा. Now let's move on to the poem. When I had money, मनीयो, सर बाजू में मणियो आवी गयो बेटा, वो गुजराती और मणिलाल नहीं. राइटर बोल रहा है जब मेरे पास पैसा था. बेटा जब तक, इट्स लाइक जब तक है आपके पास पैसा, तब तक लोग आके बोलते हैं भाई तू है कैसा, वरना तो उनके लिए तू है ऐसा वैसा. यही बात यहां पे दी है कि जब पैसा था, ओ जब सी ही स्टार्ट्स ब्यूटीफुली विद एन एक्सक्लेमेशन. स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड on realization that money was not the cause, the source of happiness. I knew no joy till I went poor. मुझे पता ही नहीं था खुशी क्या होती है जब तक मैं गरीब नहीं हुआ. जब गरीब हुआ तब पता चला कि रियल खुशी क्या होती है. क्योंकि जब मेरे पास पैसा था तो दोस्त आते थे, मगर सारे दोस्त मुझसे ज्यादा मेरे पैसे में इंटरेस्टेड थे. बेटा समझ में आ रहा है? तो when I had money, oh, I knew no joy till I went poor. The poet did not know what is joy until he went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. इसमें basic figure of speech है inversion. The figure of speech is inversion because the words are not in the correct prose order. Correct prose order is many men who are false came knocking at my door as a friend. Simile. मगर इससे better अगर आपको आए pick out a line which shows simile, तो हम ये नहीं उठाएंगे, हम ये वाली उठाएंगे. Then I felt like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. ये इसलिए नहीं कि कई लोग, there is, you know, इस poem के अलग अलग versions हैं. So many people don't consider this as simile. In some books it is given as a simile. अगर पूछ ले that yes which figure of speech is there, तो हम inversion लेंगे, alliteration लेंगे, simile हमें डालना हो तो डाल सकते हैं. Because मगर if possible ये नीचे वाला ये नहीं है. So इसमें simile क्या होगा? False men are compared to a fair feather friend by using the word as. So what is fair feather? जो अच्छे टाइम पे आता है. So for many a false man as a friend came knocking all day at my door. Came knocking at my door all day. Knocking ये word भी onomatopoeia,
याद है ना बेटा, ओ नो, ONO, मैटो, METO, पोइया, POIA। यस बेटा, मैं हर में रिपीट करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो ओनोमेटोपिया है। तो इस लाइन का मतलब पता चला। अब आगे बढ़ते हैं। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड, inversion, I felt like a child. Simile, because the poet's condition, वो simile समझा रहा हूं, that holds a trumpet, trumpet bass instrument होता है ना, वो इतना बड़ा और मस्त टाइस होता है, पूरा मस्त होता है, वो आपने देखा होगा। देखो इन्होंने फोटो भी दिया इधर ट्रम्पेट का। that he must not blow, why? because a man is dead। ये सिमिली भी है, मेटाफर भी है। सर ये कॉन्सोनेंस क्या है? कौन है जो 100 नान खा रहा है? कॉन्सोनेंस, मैं तो बटर रोटी खाता हूं बेटा। नहीं, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। अगर आपके एक स्टेटमेंट में वोवेल, वोवेल आप जानते हो, AEIOU, नहीं AE आई लव यू नहीं, आई लव यू, बट AEIOU, और बाकी सारे वर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जिसमें वोवेल्स साउंड रिपीट होता है, साउंड बराबर, तो वो होगा एसोनेंस। जिसमें वोवेल्स को छोड़ के साउंड रिपीट होता है वो होगा कॉन्सोनेंस। यहां पे लिख के रखा है, आप याद रखना ये कॉन्सोनेंस है, कौन सा एसोनेंस है। Then I felt like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead। इसका मतलब क्या बेटा? बेटा यहां पे the poet's feeling of powerlessness, कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जब मेरे पास पैसा था तब मुझे बहुत कुछ बोलना था, मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर मैं कह नहीं पाता था। पैसे वालों को कितने एटिकेट से रहना पड़ता है। वो अभी कुछ इंस्टा में आया था कि एक मैडम के साथ बहुत बड़ा भाषण दिया गया क्योंकि वो ताजमहल में, ताज के होटल में पालथी मार के बैठी थी। अबे उसमें क्या फर्क पड़ता है? कितने एटिकेट्स ये सब पैसे वालों को फॉलो करने पड़ते हैं। खाने का पोस्टमार्टम करना पड़ता है, वो छुरी काटे से लेके अपना इधर तो मस्त ऐसे पूरा मस्त ऐसा स्वाद आता है। तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को जब पैसा था तो एक बच्चे की तरह लग रहा था जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई मर चुका है। उसके हाथ में ट्रम्पेट है, आज बच्चे के हाथ में कुछ म्यूजिकल, सर हमारे हाथ में भी दे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे दो, टप 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 टप। आपके भी लेक्चर चल रहे होते हैं, नीचे टकड़क 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 चलते रहता है। कुछ भी हाथ में दो, हम लोग दब 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 बजाते रहते हैं। मगर जब मेरे पास पैसा था तो मुझे एक बच्चे की तरह फील होता था जिसके हाथ में ट्रम्पेट है, जिसे बजाने की उसे बड़ी इच्छा है, मगर वो नहीं बजा पाता था क्योंकि एक आदमी मर चुका है। सर कौन मरा भाई, कौन गया? यहाँ पे कोई गया नहीं, ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। द पोएट फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस, कि आई कांट डू व्हाट आई वांट टू डू। आज जो अमीर लोग हैं वो रास्ते पे ऐसा मस्त पानी पूरी नहीं खा सकते, ऐसे ही आराम से घूम नहीं सकते। जो फेमस लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो आज रेकड़ी पे जाके उनका मन ललचाता है, मगर ऐसा लगता है अरे नहीं जर्म्स ये वो। तो और दोस्तों के सामने भी अपनी सही बात नहीं रख सकते क्योंकि उन सब के एटिकेट्स, मैनर्स, वो रिच, और यू नो वेरी वेल करण जौहर के जो यू नो ऑल दैट, कि उन लोग के लिए क्या एटिकेट्स और वो सब होते हैं। तो द पोएट्स फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस टू अ चाइल्ड, द पोएट्स फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस इज कंपेयर्ड टू अ चाइल्ड holding a trumpet that they cannot blow because someone is dead। Why the figure of speech is simile? Please write it down beta, it's very important, because the poet's feeling of powerlessness is compared, poet's feeling of powerlessness is directly compared to a child holding a trumpet that they cannot blow because someone is dead। सर यहां पे trumpet क्या है? poet's happiness और his true self और his ability to express true opinion। यहां पे trumpet क्या है? poet's true self, poet's happiness, his ability to express true opinion। child क्या है? child represents poet's helplessness and restraint। child also represents poet's inner desires। a man is dead, death of genuine happiness। सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है explain these lines। So if you have understood, you would be that poet is not able to express his true feelings, his happiness, he is restrained by the etiquettes, so he cannot, because everything around him is dead, is lifeless। The relationships are lifeless, there is it's like there is chivalry everywhere। chivalry means show off everywhere, barabar। I dare not speak to let this false world know। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं जानता था ये जो दुनिया है ना वो जाने के मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर भी मस्त ऐसा गणपति डांस करने का मन होता है, मगर मैं वो बैले डांस कर रहा हूँ, या बैले डांस क्या बोलते हैं अपना 1 2 3 बॉल डांस कर रहा हूँ 1 2 3 ऐसा।
So I dared not speak to let this false world know. यहाँ पे alliteration है because a man is dead. I dared not speak. हम alliteration जाने देते हैं. Metonymy क्यों है सर? Metonymy क्योंकि world represents the people in it. So container for the thing contained. सर ये क्या है? Metonymy और synecdoche भाई बहन है. Synecdoche के 4 हिस्से हैं. Part for a whole, whole for a part, abstract for concrete, concrete for abstract. और मेटोनिमी के भी 4 हिस्से हैं. साइन फॉर अ पर्सन और थिंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर एजेंट, कंटेनर फॉर थिंग कंटेंड. ये सब आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा. फिलहाल मेटोनिमी इतना जान लो, बिकॉज द वर्ल्ड कंटेनर फॉर द थिंग कंटेंड, दैट इज द पीपल लिविंग इन इट. बेटा ये 4 लाइन पता चली कि भाई मेरे पास पैसा था, मुझे जब तक मैं गरीब नहीं हुआ तब तक पता नहीं चला खुशी क्या है. क्योंकि जब मेरे दोस्त आते थे वो सब स्वार्थी थे, सेल्फिश थे. सेल्फिश ही नहीं, सेल गॉडजिला, सेल एनाकोंडा, सेल डायनासोर्स थे. तब मुझे एक बच्चे की तरह लगा जो अपनी खुशी, अपनी चीजें व्यक्त नहीं कर पा रहा था. मैं कुछ नहीं बोला जो मेरे मन में था, क्योंकि मैं नहीं जानता इन फेक लोगों के सामने मैं अपनी रियल भावनाएं बताऊं. मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, इन्वर्जन. आई हैव थॉट मच अबाउट दिस लाइफ. और मैंने देखा है कि गरीबों के घर में कितनी खुशी होती है. हाँ सर, उनकी बेटी का नाम भी खुशी होता है. नहीं, आई मीन टू से गरीबों के घर में कितनी हैप्पीनेस होती है. आज लोग मिलते हैं वहां पे. When they come, their wives, how poor man's heart are ever light. Poor man को कोई नहीं कुछ पड़ी नहीं है कि भाई शेयर भाव गिरा, ये सोने का भाव गिरा, अपने को तो मस्त सोने का है, और ये सोने का अपने को क्या टेंशन है. Their poor man's heart are ever light. Alliteration, synecdoche. Synecdoche क्यों? Part, heart. For the whole, the poor man. Synecdoche, many eyes were watching the match. तो क्या सिर्फ आंखें देख रही थी, बॉडी गायब थी? नहीं, लोग देख रहे थे. तो synecdoche part for a whole, because part represents whole. यहाँ पे synecdoche because heart represents whole. How their wives do hum like bees about their work from morn till night. यानी कि आज अमीरों के, सबका नहीं होता मगर ये बोल रहा है कि भाई जो अमीरों के घर में वाइफ अपना चैरिटेबल काम, अपना काम कर रही है, हस्बैंड अपना काम कर रहा है, दोनों आ रहे हैं, फिर भी अपनी ही लाइफ में बिजी हैं. जबकि आज हम सबके घर में देखो, गरीब मिडिल क्लासेस में डैडी आते हैं, मम्मी उनके गांव भर के ये पूरा सब सुना देती है, उनके काम के बारे में सुनती है. दे टॉक विथ ईच अदर, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, हैं बीज की तरह गुनगुन 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 करती रहती है. बराबर. अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली. द वाइव्स constant talking is compared to the humming of the bees. Alliteration, onomatopoeia, sound is expressed. यहाँ पे antithesis, morn or night, 2 words conveying opposite ideas are conveyed together. बेटा समझ में आया? So when I hear the poor ones laugh and so the rich one coldly frown. Frown means वो हिटलर की तरह वैसा दो ऐसा मुंडी ऐसे कर. So when I hear the poor man's laugh and the rich one frown, antithesis, laugh and frown. बराबर. Even laugh में onomatopoeia because sound is expressed by the word laugh. जब मैं गरीबों को खुश देखता हूं और अमीरों को दुखी देखता हूं तो मन होता है कि गरीब आदमी को इतना ऊपर उठने की जरूरत नहीं जितना अमीर को नीचे आने की जरूरत है. एक लाइफ मिलती है यार, एंजॉय करो, लिव लाइफ किंग साइज, बट while being a king also enjoy the life. किंग की भी तो लाइफ होती है. बाहुबली भी गया था देवसेना के पास मस्त एंजॉय करने को. वहां पे धमाल किया था ना उन लोग ने, एकदम वो फाइट वाइट और गीत गाए थे और वो सब. So when I hear the poor man's laugh and see the rich one's coldly frown, poor man think I need not go up so much as the rich man could come down. बराबर. तो ये भी एंटीथेसिस हुआ क्योंकि अप और डाउन. बराबर. हाँ या ना? ये इन्वर्जन है, आई थिंक, एलिट्रेशन है, मेटाफर नहीं है ये. पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप एज रिच मैन शुड कम आउट. ये मेटाफर इसलिए है बिकॉज गोइंग अप एंड कमिंग डाउन एक्चुअली इट रिफर्स टू आइडियोलॉजी. सो मेटाफर इसलिए बिकॉज द आइडियोलॉजी ऑफ पुअर मैन बीइंग वेयर दे आर एंड रिच मैन अंडरस्टैंडिंग द real true meaning of happiness is compared to coming down. Real man living his entire pride and prejudice and living life in a simple way is implicitly compared to coming down. मगर इतना डिटेल में मेटाफर में नहीं जाना, हम अप और डाउन एंटीथेसिस कर देंगे.
When I had money, money oh, my many friends proved all untrue. मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब पैसा था कैसा है बराबर, मगर सब गलत दोस्त निकले, सब सेल्फिश, सेल गॉडजिला, सेल क्रोकोडाइल, सेल एनाकोंडा निकले. इन्वर्जन बराबर, एलिट्रेशन. बट नाउ आई हैड नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू. यानी कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मगर जो दोस्त हैं वो बहुत ही कम है, मगर सब ट्रू हैं. ये मस्त लाइफ का फिलॉसफी है. यस, जब मेरे पास पैसा है तो बहुत सारे दोस्त आते हैं, मगर कोई सच्चा दोस्त नहीं होता. मगर जब मेरे पास पैसा नहीं था तो आज मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं, मगर वो मेरे सच्चे दोस्त हैं. तो बेटा ये एंटीथेसिस भी लिख सकते हैं, मैनी और फ्यू. बराबर बच्चा, हाँ या ना? सो दिस वाज द पोयम. उसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में से देख लेना एक बार. जो टेक्स्ट बुक बैक आंसर्स हैं मैंने आपको ये बता दिया. अप्रिसिएशन, पूरी पोएम का मतलब समझा दिया, उसके अंदर के फिगर ऑफ स्पीच समझा दिए. नाउ एंजॉय बेटा. गुड बाय, गॉड ब्लेस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.